तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए मुझे काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि भैया इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। टॉपिक है कि हमें ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी चाहिए या निमसेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करें। तो यार ये क्वेश्चन सुनने में काफी ज्यादा आसान लगता है लेकिन इसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद दो सिचुएशन होती हैं। देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको जो जॉब मिल रही है, जो आपका प्लेसमेंट लग रहा है, वहां आपका पैकेज 5-6 लाख है और अगर आप मास्टर्स करते हैं, एमसीए करते हैं, उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो 30 लाख की मिलेगी या 40 लाख की मिलेगी, तो यहां पर आप गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं। मान लो दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसे एक जॉब मिल रही थी जिसका पैकेज लगभग 5 लाख था, और एक ऐसा बच्चा है जिसको भी जॉब मिल रही थी जिसका पैकेज 5 लाख के आसपास था। दोनों ने चूज करा कि वो सेटिस्फाई नहीं है और वो मास्टर्स करेंगे, उसके बाद एक अच्छे पैकेज वाली जॉब करेंगे जहां पर उन्हें 20 लाख 30 लाख इस तरीके के पैकेज मिले, और उन्होंने इसके बाद निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो अब यहां पर दो सिचुएशन आती हैं। एक वो बच्चा होता है जिसका एक बार में निमसेट एग्जाम निकल जाता है और उसके बाद वो एनआईटीज के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा वो बच्चा होता है जिसका निमसेट एग्जाम नहीं निकलता। तो सबसे पहले हम उस बच्चे की बात करते हैं जिसका निमसेट एग्जाम नहीं निकला। मान लो आपका निमसेट एग्जाम नहीं निकला, तो एक तो आपने ड्रॉप लिया था 1 साल का और आपसे निमसेट एग्जाम नहीं निकला, तो हो सकता है आप दोबारा तैयारी करो निमसेट एग्जाम की कि इस बार आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, गैप ईयर की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप लगातार मैसेज करते हो भैया कहीं गैप ईयर मैटर करता है, हमारे प्लेसमेंट पे इफेक्ट करेगा? तो हाँ, इफेक्ट करता है, लेकिन उतना नहीं कि आपको जॉब ही ना मिले। लेकिन काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अगर आपका गैप है ग्रेजुएशन में तो वहां पर मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? अगर आपका 1 साल का गैप है या 1 साल से ज्यादा का गैप है, अगर 1 साल का गैप है तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन 10 में से 1 या 2 ऐसी कंपनी होती हैं जहां पर अगर मान लो कई बार तो कोडिंग राउंड के लिए आपके सिलेक्ट ही नहीं होंगे, जहां पर आपको कोडिंग राउंड देने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर पहले वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं किन किन बच्चों को उन्होंने चूज किया है कोडिंग राउंड देने के लिए, है ना। तो वहां पर पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिसे वो रिज्यूम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग बोलते हैं। वहां पर अगर आपका गैप ईयर है तो वो आपको अलाउ नहीं करते टेस्ट देने को। अब अगर 1 साल का गैप है तो उतना मैटर नहीं करता, 10 में से 1-2 कंपनी ऐसी होंगी जो ड्रामा करेंगी, आपको अलाउ नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपका 1 साल से ज्यादा का गैप है तो काफी सारी कंपनीज के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि वो आपको कोडिंग राउंड में बैठने के लिए ही अलाउ नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर अलाउ कर भी दिया तो अगर उन्हें फर्दर फिल्टर लगाना है, मान लो उनके पास 10 से 15 बच्चे हैं जिन्हें वो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 10 ही बच्चे चाहिए जिनका इंटरव्यू लेना, तो उन 5 को हो सकता है कई बार वो गैप ईयर के बेसिस पर रिजेक्ट कर दे। ऐसा जो मेरे बैचमेट है काफी सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो अगर आपका 1 साल से ज्यादा गैप है तो वो काफी ज्यादा मैटर करता है आपके प्लेसमेंट में। 10 में से 5 से 6 कंपनी ये करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन काफी सारी कंपनी आपको रिजेक्ट कर देंगी आपके गैप ईयर को लेकर। तो जितना पॉसिबल हो गैप ईयर ना हो उतना बेटर है। तो यार अगर आप किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, फिर चाहे वो आपकी यूजी डिग्री हो या पीजी डिग्री हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या, जहां से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। चाहे आपको यूजी डिग्री करना हो या पीजी डिग्री करना हो, जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज की डिटेल आ जाएंगी जिसे आप कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे वो प्लेसमेंट के बेसिस पर हो, चाहे फीस के बेसिस पर हो, या बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर हो, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो इस प्लेटफॉर्म के 2 मिनट सॉल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करके आपको बस थोड़ी सी कुछ डिटेल्स भरनी है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म खुद ब खुद सजेस्ट कर देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा यहां से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी के जो आपने चूज की है, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस ईएमआई में पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेंटोर भी मिलता है जो आपके एडमिशन से लेकर आपके प्लेसमेंट तक आपके साथ रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसके बाद अब आप समझदार हो, आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है तो ये प्लेटफॉर्म आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो आप इजीली वहां जाओ और वहां से जाके कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लो आपने निमसेट एग्जाम निकाल दिया, तो सबसे पहले तो एक चैलेंज था आपका निमसेट एग्जाम। अब निमसेट एग्जाम निकल रहा या नहीं निकल रहा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना।
तो अगर मान लो आपका निमसेट एग्जाम निकल गया, आप एनआईटीज के अंदर आ गए, अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद 5-6 लाख का पैकेज मिल रहा था, तो अगर आपको 5-6 लाख का पैकेज मिल रहा था तब आपकी कोडिंग ठीक ठाक थी। अगर आप एकदम प्रो कोडर नहीं थे, प्रो डेवलपर नहीं थे, लेकिन आपको कोडिंग वहां पर आती थी, तो अब यहां पर क्या होगा, आपके अंदर ये चीज चलती होगी कि मुझे पहले से इतनी कोडिंग आती थी, यहां मैं 3 साल और मेहनत करूंगा, फिर 30 लाख या 35 लाख या 40 लाख मुझे ऐसे पैकेज मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो जो 50 लाख के सपने दिखाते हैं वो नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। 100 में से 1-2% चांस होते हैं जहां पर 50 लाख के पैकेज मिलते हैं एमसीए के अंदर। तो यहां पर मैक्सिमम जो पैकेज जाते हैं, जो मैंने पर्सनली देखे हैं अपने आसपास, 30 से 35 लाख ये मैक्सिमम पैकेज जाते हैं। कुछ कुछ को एक मतलब 100 बच्चे हैं तो एक बच्चों को ऐसा है कि 50 लाख भी मिल गए, कुछ ऐसी कंपनी आ गई तो 30 से 35 लाख के मिल जाते हैं। लेकिन अब जब 30 से 35 लाख के पैकेज की बात करते हैं तो वहां पर ये चीज नहीं होती कि ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ कर आए थे, 3 साल भी बहुत मेहनत की, तो अब मैं प्रो कोडर बन चुका हूं, प्रो डेवलपर बन चुका हूं, तो मुझे 30 लाख का पैकेज मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, अगर आपके अंदर स्किल्स हो वो तो जरूरी है ही, आप प्रो डेवलपर हो, प्रो कोडर हो, तभी आपको 30-35 लाख के पैकेज मिलेंगे। लेकिन वहां पर काफी ज्यादा लक फैक्टर भी आ जाता है। तो जो मैंने 2 बच्चों की बात की थी, एक बच्चा जिसको 5 लाख की जॉब मिल रही थी, दूसरा बच्चा जिसको 5 लाख की जॉब मिल रही थी, तो उसके बाद एक बच्चे का तो पैकेज लग गया 30 लाख प्लस का, 30 से 35 लाख के बीच का कोई पैकेज लग गया, और दूसरे बच्चे का 10 लाख का पैकेज लगा है। तो यहां पर लक फैक्टर भी काफी ज्यादा होता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर एक बैच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक एवरेज बच्चा है, और काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज से भी नीचे हैं। मतलब मेरे बैच में ऐसे काफी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है एक ऐसी कंपनी में जिसमें एक बच्चा ऐसा था जो बहुत अच्छा था, जिसकी सब एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे थे जैसे 20-25 लाख का तो आराम से मिलेगा क्योंकि उसका 2-3 साल का गैप था, उसकी कोडिंग भी बहुत अच्छी थी। दूसरा ऐसा बच्चा जो एवरेज है, लोअर एवरेज है, और दोनों सेम कंपनी में जा रहे हैं। तो ये काफी चीज मैटर करती है कि उस टाइम पर जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, अगर आपको तब वो चीज आती है तब उनके लिए आप प्रो हो, अगर नहीं आती तो आप नहीं हो, आप एवरेज ही हो। तो उस टाइम पर एक ऐसा बच्चा जिसको बहुत कुछ आता था, एक ऐसा बच्चा है जो एवरेज था, लोअर एवरेज था, लेकिन दोनों सेम कंपनी में चले जाते हैं। तो यहां पर लक फैक्टर काफी मैटर करता है। स्किल्स जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है स्किल्स, फिर स्किल्स के साथ काफी ज्यादा लक फैक्टर आ जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको 5 लाख की जॉब मिल रही है, फिर उसके बाद आपको मास्टर्स करना है या नहीं करना है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो और अगर आपको जब 5-6 लाख की जॉब मिल रही थी, आपको अच्छी खासी कोडिंग आ रही थी, तो यहां पर आकर आप 10 से 15 लाख की जॉब तो ले सकते हो। यानी कि अगर आपने यहां पर अपने 3 साल दिए तो जब आपको अगर 5 लाख की मिल रही थी तो यहां पर 10 से 15 लाख की मिल जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, सब डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट सेशन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका लक कितना आपका साथ दे रहा है, उसी हिसाब से आपको यहां पर प्लेसमेंट होते हैं। तो यहां पर आप ये अगर सोच कर आ रहे हो कि आपको 40 लाख 50 लाख के पैकेज मिलेंगे, तो इतनी ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। मेरा इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना सिंपल सा संदेश देना है कि आपको एक मिथ आप दिमाग में पाल कर ना आओ, एक आप बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर ना आओ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे मेरे बैच में जो जब स्टार्टिंग में आए थे ना, उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि 12 से 15 लाख का पैकेज तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, अभी प्लेसमेंट भी नहीं हुआ उनका, है ना। तो अपने अंदर इतनी सारी एक्सपेक्टेशन मत डालो। मैं आपको बताता हूं आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने आप से। आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। आउट ऑफ 100 80% चांसेस हैं आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके अलावा कितने का होगा, तो जो बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि आपका 12, 13, 14 लाख तक का पैकेज लग जाएगा। उससे ऊपर के अभी इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। हो सकता है आपका 30 लाख 35 लाख का पैकेज भी लग जाए, लेकिन जो 10 से 12 लाख के पैकेज हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अब आपको एक जवाब मिल गया होगा कि सारी चीजें कंडीशनल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने में तब अच्छे थे और आप यहां आओगे 2 साल और मेहनत करोगे सीधे 30-35 लाख मिल जाएंगे, नहीं। बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। उस टाइम पर आपका जो कंपनी आई है, उस टाइम पे इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कोडिंग राउंड में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी किस्मत साथ दे रही है या नहीं दे रही है, वो काफी सारी चीजें मैटर करेंगी। अगर आपको 5 से 6 लाख की जॉब मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो जॉब खराब है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर जितना एक्सपीरियंस आपको होता जाता है उस हिसाब से जिस आप कंपनी में स्विच करते हो तो वहां पर आपको उतने अच्छे पैकेज मिलते जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, आईटी फील्ड में क्या होता है, अभी आप इस कंपनी में हो, आपने कुछ 6 महीने 1 साल काम किया, फिर आपको जो एक्सपीरियंस है ना, इसके बेसिस पर आपको दूसरी कंपनी बुला लेती है या आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लेते हो जहां पर आपको अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। जिस सैलरी पर आप अभी काम कर रहे हो उससे ज्यादा आपको सैलरी मिल रही है, तो लोग क्या करते हैं, स्विच करते जाते हैं। तो जिससे अगर आपको अभी 5 से 6 लाख मिल रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया 1 साल काम करने का, 2 साल काम करने का, तो आप जो दूसरी कंपनी में स्विच करोगे ना, वहां पर आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिलेगी, एक अच्छी पोजीशन पर आप काम करोगे और अच्छे पैकेज मिलेंगे। तो यहां पर ये प्रॉब्लम भी नहीं है
कि अगर अभी आपको 5 से 6 लाख मिल रहे हैं तो आप 3 साल बाद भी 5 से 6 लाख में ही होगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप निमसेट करोगे, इसके बाद 3 साल बाद आपकी जॉब लगेगी, तो आपके यहाँ पर 4 साल लग जाएंगे। और अगर आपकी 5 से 6 लाख की जॉब आपको अभी मिल रही है तो 4 साल बाद आपको वही जॉब जो है ना, 4 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी जिसका पैकेज लगभग हो सकता है बहुत ज्यादा हो सकता है एक एवरेज पैकेज से ज्यादा हो, यानी कि एक्सपीरियंस के पैसे हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला। तो हो सकता है कि 4 साल बाद आप उस बच्चे से ज्यादा पैकेज पर होगे जो अभी एमसीए करके निकला है और जिसकी जॉब लगी है। तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हो कि सब कुछ कंडीशनल है। आपको 5 से 6 लाख की जॉब मिल रही है, 4 साल बाद आप स्विच करने के बाद बेटर कंपनी में जाने के बाद एक अच्छे खासे पैकेज पर होगे। और मान लो आपने वो जॉब नहीं ली, आपने निमसेट एग्जाम को प्रेफर किया, उसके बाद आप एनआईटी पहुंचे, तो वहां पर भी आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। पर साथ में काफी सारे रिस्क भी होते हैं कि आपसे निमसेट एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना, तो काफी सारे रिस्क भी हैं। तो अब आपको सारे जवाब मिल गए होंगे कि ये सिचुएशंस हैं। अब आप इन सिचुएशंस के साथ कितने कॉन्फिडेंट हो, आप निमसेट एग्जाम निकालने में कितने कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी कोडिंग स्किल्स के साथ कितने कॉन्फिडेंट हो, वो सारे जवाब आपको खुद मिलेंगे अगर आप अपने आप से अब ये सवाल पूछोगे कि मुझे जॉब करना चाहिए या निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, अगर आपके कुछ और भी डाउट है एमसीए को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर, तो मैंने एक और भी वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है एमसीए बर्थ इट इन 2024। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको कुछ और डिटेल्स मिलेंगी प्लेसमेंट्स को लेकर, एमसीए को लेकर। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताओ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.